अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू काशिफ मलिक टीवी। नाजरीन करम, 6 दिसंबर 2019 को भारत में पानीपत के नाम से एक फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसे आशुतोष गवारकर ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले भी 14 अकबर जैसी तारीखी हकाइक को मस करके दिखा चुका है और इस बार भी तीसरी पानीपत की जंग और अहमद शाह अब्दाली की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसा ही मनफी प्रोपेगेंडा इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। इस फिल्म के अंदर अहमद शाह अब्दाली का किरदार संजय दत्त अदा कर रहा है, जहां इसे विलन के तौर पर एक जालिम अय्याश और बदतरीन हुक्मरान दिखाया गया है, क्योंकि वो एक मुसलमान हुक्मरान थे और उन्होंने हिंदू मराठों को पानीपत के मकाम पर एक ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जिसे वो आज तक नहीं भूले और कयामत तक नहीं भूलेंगे। और यही वजह है कि वो मुसलमान हुक्मरानों को अपनी फिल्मों में एक बदतरीन किरदार का मालिक दिखाकर हिंदुओं की बर्तरी दिखाकर अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। इसलिए एक के बाद एक तारीखी फिल्म बनाई जा रही है, क्योंकि ये लोग जानते हैं आज की ये हमारी नौजवान नस्ल अपनी तारीख से ज्यादा वाकिफ ही नहीं है, जो बड़े अफसोस की बात है, और जो सिर्फ 2 घंटे की एक मूवी देखकर अपनी तारीख के खिलाफ एक मनफी सोच बनाकर थिएटर से बाहर निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म के बरअक्स तारीखी हकाइक कुछ और ही हैं, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी एक इंतहाई नेक, रहमदिल और ईमानदार मुसलमान हुक्मरान थे, जिन्होंने न सिर्फ अफगानिस्तान की बुनियाद रखी बल्कि पूरे हिंदुस्तान को फतह करने के बाद वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान लौट गए, क्योंकि उन्हें इक़्तिदार का कोई लालच नहीं था। वो किसी बादशाह की नस्ल से नहीं थे, लेकिन अपनी काबिलियत के बलबूते पर बादशाहत के अजीम मनसब पर फाइज हुए। इनकी जिंदगी के पोशीदा दिलचस्प हकाइक और पानीपत के असल मोरिकात हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, जो आपकी हैरत में मजीद इजाफा करेंगी। अहमद खान शाह अब्दाली 1722 को आज के मौजूदा शहर मुल्तान में पैदा हुए। इनका असल नाम अहमद शाह और कबीला अब्दाली था। उस वक्त के ईरान के बादशाह नादिर शाह ने अफगानिस्तान के शहर कंधार पर जब हमला किया तो उस वक्त अहमद शाह की उम्र 20 साल थी। उनको इनके भाई जुल्फ़िकार खान के साथ कंधार के गवर्नर ने कैद में रखा हुआ था। नादिर शाह ने जब अहमद शाह को देखा तो उन्हें इस लड़के में कुछ खूबी नजर आई। नादिर शाह को अहमद शाह के चेहरे के अंदर कुछ ऐसा नजर आया कि उन्हें लगा कि ये लड़का आगे चलकर बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम देगा, क्योंकि इसके चेहरे के तासुरात और काबिलियत इस बात की गवाही दे रहे थे। नादिर शाह ने अहमद शाह को अपना मुशीर खास बना लिया और उसे अपनी फौज में शामिल कर लिया। इनकी बहादुरी, वफादारी और आला कारकर्दगी की वजह से नादिर शाह इनसे बहुत मुतासिर हुआ और इनकी बहुत इज्जत किया करता था। हर काम में इनसे मशवरे लेता, हत्ता कि नादिर शाह की अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी अहमद शाह से पोशीदा नहीं थी। इसी दौरान 1739 में औरंगजेब की वफात के बाद जब मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी तो नादिर शाह ने यह मौका गनीमत जाना और दिल्ली पर हमला कर दिया। इसी दौरान बहुत बड़ी जंग हुई जिससे दिल्ली फतह हो गया। नादिर शाह ने अहमद शाह को ऑफर की कि तुम हैदराबाद दक्कन के गवर्नर बन जाओ। सो उन्होंने ऐसा ही किया। दिल्ली को फतह करते हुए नादिर शाह ने तख्ते ताउस और नायाब कोहिनूर हीरा अपने साथ ले लिया। उसने ये दोनों चीज़ें अहमद शाह की निगरानी में रखी, क्योंकि वो अहमद शाह अब्दाली पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। हैदराबाद दक्कन में ही अहमद शाह की मुलाकात निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह से हुई। ये अपनी अक्लमंदी और पेशिन गोई की वजह से ज्यादा मशहूर थे। उन्होंने जब पहली बार अहमद शाह को देखा तो उन्हें देखकर कहा, तुम बड़े अक्लमंद और ज़हीन हो, देखना तुम एक रोज जरूर बादशाह बनोगे। अहमद शाह के लिए ये बात हैरान कुन थी, क्योंकि वो सिर्फ गवर्नर थे और किसी बादशाह की नस्ल से नहीं थे, और वैसे भी बादशाह बनना उस वक्त के लिए बहुत बड़ा ख्वाब था, जो कि किसी किस्मत वाले का ही पूरा होता था। आसिफ जाह की ये पेशिन गोई मुहाफिजों के जरिए नादिर शाह तक पहुंच गई और उसने अहमद शाह को अपने पास बुलाया और उसके कान पर एक ज़रब लगाई और बोला, मुझे तुम्हारी काबिलियत और अक्लमंदी पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ तुम एक दिन ज़रूर बादशाह बनोगे, और जिस दिन वो वक्त आए तो तुम मेरी आल औलाद पर तरस खाना और इस निशान को देखकर अपना वादा याद रखना। अहमद शाह अब्दाली ने वादा किया और फिर बाद में इस वादे को निभाया भी।
यूं वक्त गुजरता गया। 1747 में नादिर शाह के गुस्से में किए हुए जालिमाना इकदाम और उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से उसकी फौज में बगावत हुई और उसके मुलाजिमों ने ही उसे नींद के अंदर कत्ल कर दिया। अहमद शाह अब्दाली को जब इसकी खबर मिली तो वो मजीद हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते थे, लिहाजा वो ईरानी फौज में मौजूद चंद हजार अफगानी फौजियों को साथ लेकर अपने मुल्क अफगानिस्तान रवाना हो गए। यहाँ अक्टूबर 1747 में अफगानिस्तान के सरदारों और कबायली कबीलों के जिरगे ने अहमद शाह अब्दाली को मुतफ़िका तौर पर तख्तनशीन कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने कंधार पर हमला कर कर ईरानी सल्तनत से आज़ादी का ऐलान किया। उन्होंने जदीद रियासत अफगानिस्तान की बुनियाद रखी और इस रियासत को अफगानिस्तान का नाम दिया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली काबुल पहुंचे और उसको फतह किया, फिर गजनी, पेशावर और फिर 1748 में लाहौर। औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। हिंदुस्तान में मराठों की तादाद बढ़ चुकी थी। हर तरफ से मराठों की फौज हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए यलगार हो रही थी। वहाँ मौजूद मुसलमान हुक्मरान, जिसमें नवाब शुजाउद्दौला, नजफुद्दौला और हाफिज रहमत खान शामिल हैं, उन्होंने अहमद शाह को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी और कहा वो हिंदुस्तान पहुंचे इससे पहले मराठे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लें। लेकिन जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा कि हमें हिंदुस्तान में आपकी फौज की ज़रूरत है, तो अहमद शाह अब्दाली यह हुक्म समझ कर रवाना हुए। लेकिन 1759 में दिल्ली और लाहौर के करीब, जहां मराठों का मरकज था, कर्नल और कंच के मकाम पर इनकी फौज 40,000 के करीब थी। उसे मराठों की फौज के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली को इस शिकस्त के बाद ये बात समझ में आ गई कि ये फौज बहुत ही ज्यादा जंगजू और लड़ाकू फौज है, जिसे हराना आसान नहीं होगा। तो उन्होंने एक तदबीर सोची और उन इलाकों का मुहासरा करके तमाम खाने और फौजी साजो सामान लाने और ले जाने का रास्ता रोक दिया और मराठों को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद ये वापस चले गए। और यूं 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत में आए, जहां तीसरी और सबसे बड़ी जंग मराठों के खिलाफ लड़ी गई। 4 लाख फौज को पानीपत के मकाम पर इंतहाई इबरतनाक शिकस्त दी। इतनी बुरी शिकस्त इसके बाद मराठे दोबारा सर न उठा सके। इस जंग से पहले मराठों ने अहमद शाह के मुकाबले के लिए राजपूत, सिख और जट कौम से भी मदद मांगी थी, लेकिन इन सब ने इनकार कर दिया। मराठों का पेशवा, जो कि बालाजी राव था, इसने अपने भाई और बेटे को अहमद शाह अब्दाली से मुकाबले के लिए फौज की कमांड दी थी, लेकिन ये दोनों ही मारे गए, जिससे मराठों के हौसले टूट गए। कहा जाता है बालाजी राव यहाँ पर यानी पानीपत के मकाम पर एक और फौज लेकर आ रहा था, लेकिन जब इसको खबर मिली कि इसका भाई और बेटा इस जंग में मारे गए हैं, तो ये वहीं से वापस लौट गया और जिंदगी भर इसी गम में रहा। जबकि कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि बालाजी राव अपनी दूसरी शादी के लिए कहीं रास्ते में रुक गया था, जबकि दूसरी तरफ इसका भाई और बेटा जंग लड़ रहे थे। अहमद शाह अब्दाली ने इस जंग को जीतकर हिंदुस्तान पर कब्जा करने के बजाय शाह आलम सानी को बादशाह बनाकर अपने मुल्क अफगानिस्तान लौट गए और मराठों को नसीहत की कि तुम मुगल सल्तनत के वफादार बन के रहना, ताकि खून खराबा न हो, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली को इक़्तिदार की हवस नहीं थी। पानीपत की इस लड़ाई के अंदर 1 लाख हिंदू मराठे मारे गए, कई कैदी बने और बहुत से भाग गए। अहमद शाह अब्दाली ने मुल्तान, लाहौर और कश्मीर समेत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को भी अफगानिस्तान में शामिल कर लिया, जबकि खुरासान का भी कुछ इलाका अपने कब्जे में ले लिया। कंधार में उसने खूब इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी। इसकी बनाई हुई दौरानी सल्तनत 1973 तक कायम रही। उन्होंने रंजीत सिंह को भी शिकस्त दी। 18वीं सदी के निफ़ सानी अहमद शाह अब्दाली वो दूसरे हुक्मरान थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के बाद रकबे के हिसाब से सबसे बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी। 23 अक्टूबर 1772 को 50 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से कूच कर गए। इनका मकबरा कंधार में मौजूद है। इनके बाद इनका बेटा तैमूर शाह तख्त नशीन हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ
ان کی عظمت اور جاؤ جلال کی تمام حقیقتیں محض کتابوں کی نظر ہو گئی، جسے ہر شخص نے اپنے اپنے انداز میں تاریخی کتابوں میں انہیں توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ اور اب ہماری نوجوان نسل کتابوں سے زیادہ موویز کو اہمیت دیتی ہے، تو اسی وجہ سے موویز کے اندر بھی احمد شاہ ابدالی کی طرف سے دی گئی اس عبرتناک شکست کو چھپانے کے لیے اور ہندو مراٹھوں کو اسپرٹ قوم دکھانے کے لیے ان کی زندگی پر بھی پروپیگنڈا کرنے سے باز نہ آئے، اور یہ سلسلہ آگے بھی رکنے والا نہیں، کیونکہ ٹیپو سلطان فلم بھی بہت جلد ایسا ہی ایجنڈا لانے والی ہے، جس کے اندر ٹیپو سلطان کے کردار کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا۔ لیکن دوستو، آپ کو اپنی اصل تاریخی حقائق کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں وہ بہت جلد ہی دنیا سے بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور مجھے یقین ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ اس چینل کو آپ کی مزید ضرورت ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔